राधे राधे साथियों, मैं शशांक आपके सामने फिर से आ गया हूँ एक बार। मैं साइंस की क्लास लेकर, और साइंस में आज हम पढ़ाएंगे आपको उत्तोलक लीवर के बारे में। उत्तोलक क्या होता है और इसमें क्या कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं पेपर में, उन सभी के बारे में इस 20 मिनट की वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। उत्तोलक होता क्या है? उत्तोलक हम कहते किसे हैं? उत्तोलक एक प्रकार की मशीन होती है जो हमारे कामों को क्या कर देता है, आसान कर देता है। जैसे आपने पिक्चर थ्री इडियट देखी होगी, बहुत फेमस थी हुई थी थ्री इडियट पिक्चर। उसमें ये जब वो टीचर पूछते हैं व्हाट इज मशीन, मशीन की डिफिनेशन बताइए, तो रणछोड़ दास छानछाड़ यानी आमिर खान बताते हैं कि मशीन एक ऐसा यंत्र है जो हमारे कामों को आसान कर देता है। हम मशीन से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, पेन की निब से लेकर पैंट की जीप तक। गर्मी लगी बटन ऑन किया, पंखा चलने लगा, मशीन है। ठीक है, इसी तरह से उत्तोलक क्या है? हमारे कामों को आसान करने का एक मशीन है। देखिए उत्तोलक में होगा क्या क्या। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 बिंदुओं को होना जरूरी है उत्तोलक में। पहला फलक्रम, फलक्रम। दूसरा लोड, और तीसरा एफर्ट। ये 3 बिंदु होते हैं। फलक्रम का मतलब होता है आलंब, आलंब यानी जहां से जुड़ा हुआ होगा। आलंब किसे कहेंगे? आलंब वह बिंदु होता है जहां से वह क्या हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। लोड यानी भार, जो हम वह मशीन पर रखते हैं। एफर्ट यानी प्रयास या आयास, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं बल। ये 3 बिंदु हमारे उत्तोलक में होते हैं। ये 3 बिंदु हमारे उत्तोलक में होते हैं। फलक्रम यानी आलंब, लोड यानी भार, एफर्ट यानी प्रयास या आयास। ठीक है, ये उत्तोलक में हमारे 3 बिंदु होते हैं, और किसी भी उत्तोलक में 3 बिंदु होंगे। ठीक है, अच्छा अब इनके बारे में जान लो थोड़ा थोड़ा। आलंब किसे कहेंगे, भार क्या होता है, और प्रयास क्या होता है। ठीक है, चलिएगा। आलंब, आलंब देखो, जैसे आप देखो एक ऐसे मान लीजिए स्कूलों में आपने एक झूला देखा है ना, कि एक झूला लगा होता है जिस पर बच्चे बैठ के इसे क्या करते हैं, झूलते हैं। इस पर बच्चे बैठ के झूलते हैं, इसको सीसा झूला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सीसा झूला कहते हैं। तो जहां पे जुड़ा हुआ होता है, जहां पे पेंच लगा हुआ होता है, जहां से जुड़ा हुआ होता है, उसी को हम आलंब कहते हैं। यानी ये हम आलंब को ऐसा कह सकते हैं जहां पर पेंच लगा हो, पेंच लगा हो, या जुड़ाव बिंदु जो होता है, जो जुड़ाव बिंदु होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। जैसे ये यहां से जुड़ा हुआ, ये इसका क्या है, आलंब है। ये इसका क्या है, आलंब है। आलंब यानी फलक्रम। स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई, फलक्रम। दूसरा, अब बीच में अगर आलंब है तो एक तरफ कहीं भी लोड हो सकता है, और कहीं पे भी हम प्रयास लगा सकते हैं। लोड बिंदु जहां पर वस्तु रखी जाती है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, भार बिंदु। भार बिंदु क्या होता है, जहां पर वस्तु रखी जाती है उसे भार बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, भार बिंदु कहते हैं। एफर्ट प्रयास क्या होता है, जहां से हम जहां से हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। किसी काम को करने के लिए क्या करते हैं, बल लगाते हैं। आलंब पूछेगा जहां से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। भार पूछेगा तो वह बिंदु जहां पर वस्तु रखी जाती है उसे भार बिंदु कहते हैं। एफर्ट पूछेगा तो वह बिंदु जहां से हम किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, या जहां पे हम बल लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं, एफर्ट या प्रयास बिंदु या आयास बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो इनसे आपसे पूछता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि उत्तोलक में कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें, पहला फलक्रम यानी आलंब बिंदु, जहां से पेंच जुड़े हुए होते हैं। दूसरा भार बिंदु यानी लोड होता है जहां पर वस्तु रखी जाती है। तीसरा प्रयास बिंदु होता है जहां से हम बल लगाते हैं। ठीक है, उसको हम प्रयास बिंदु या आयास बिंदु कहते हैं। अब उत्तोलक हमारे 3 श्रेणी में बटा हुआ है।
उत्तोलक को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आइए इन तीनों श्रेणियों के बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक के प्रकार या श्रेणी, उत्तोलक की श्रेणी लिख लीजिए, कोई बात नहीं। पहली श्रेणी, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ध्यान दीजिएगा, आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, आप भूलेंगे नहीं कि श्रेणी में कौन सा बिंदु कहां पे होगा। देखो एफ, एल, ई, एफली, 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 एफली। हमारे यहाँ अमेठी में एचसीएल का फैक्ट्री लगी है। एचसीएल फैक्ट्री में एक एफली विभाग है। अमेठी में एचसीएल फैक्ट्री, एचसीएल कोरबा आप नाम सुने होंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी है जहाँ पे जहाज़ों के पार्ट्स बनते हैं, और उसमें एक विभाग है एफली विभाग। एफ का मतलब अभी आपको बताया फुलक्रम, एल का मतलब लोड, ई का मतलब एफर्ट। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एफ यानी जुड़ाव बिंदु बीच में होगा, बाकी लोड और प्रयास किनारे किनारे पर कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। पहली श्रेणी के उत्तोलक को कैसे मानेंगे? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम यानी आलंब, आलंब बीच में होगा। आलंब कहाँ होगा? बीच में होगा। आलंब कहाँ होगा? बीच में होगा। बाकी दोनों किसी भी छोर पर, किसी भी छोर पर। देखो जैसे, जैसे देखो कैंची, कैंची है, कैंची यहां से जुड़ी हुई होती है। कैंची क्या हुई होती है? मान लेते हैं जुड़ी हुई, ठीक है, ऐसे जुड़ी है। तो अब यहाँ पे जुड़ी हुई थी, ये इसका क्या हो गया? आलंब हो गया। इसका क्या हो गया? ये आलंब यानी जुड़ाव बिंदु हो गया। यहीं पे पेज लगा होगा, और अब इसको हम हाथ से पकड़ते हैं। यहाँ पर हम इसके क्या लगाएंगे? प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और यहाँ पर लोड यानी कपड़ा रख के काटते हैं कि नहीं करते हैं? कपड़ा रख के काटेंगे, लोड होगा, होगा कि नहीं होगा? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है। एक किनारे पर लोड रखा जाएगा, दूसरे किनारे पर हम क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। समझ गए? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हमेशा बीच में क्या होगा? आलंब बीच में होगा। क्या होगा मेरे भाई? आलंब बीच में होगा। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब बीच में, आलंब बीच में, एक किनारे पर लोड होगा, दूसरे किनारे से हम प्रयास करेंगे। इसके उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला आपका उदाहरण हो गया प्लास। आपसे पूछेगा प्लास किस प्रकार का उदाहरण है, किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी का। कैंची, नेल कटर, नेल कटर। उसके बाद आप, ये कैंची हो गया, नेल कटर हो गया, फिर नल हो गया, चापाकल, चापाकल या जिसको आप नल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप और लिख लीजिए तराजू, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक, और जो स्कूलों में शीशा झूला लगा होता है, शीशा झूला जिस पर बच्चे झूलते हैं, अभी आपको दिखाए थे, ये ऐसे बना होता है, बीच में जुड़ा हुआ होता है, इसके एक तरफ बच्चा बच्चा, इधर भी बच्चा बैठा होता है। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? शीशा झूला। तो ये इसके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। और आप जान गए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैसे आप देखोगे, कैसे बताओगे? जो बीच में जुड़ा हुआ होगा, ऐसे बीच में जुड़ गया, तो उसके एक किनारे पर वस्तु रखी जाएगी, दूसरे किनारे से बल लगाएंगे। जैसे माली काटने वाला कैंचा लिए रहते हैं, फूल काटने वाले माली, वो भी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में ही आता है। ठीक है, चलिएगा साथियों। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपसे कभी कभी पूछ लेता है यांत्रिक लाभ। यहीं से वन लाइनर में लिख लीजिएगा, इसका यांत्रिक लाभ हमेशा एक से बड़ा, एक से छोटा या एक के बराबर होगा। एक के बराबर, तीनों हो सकता है यांत्रिक लाभ में। ठीक है, यांत्रिक लाभ आपसे पूछेगा, इसका यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा या एक के बराबर, तीनों हो सकता है। चलिएगा, नोट कर लीजिए। इस साथ द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की तरफ हम बढ़ते हैं। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक किसे कहते हैं? आ जाइए मेरे भाई। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक।
अब ये पहली श्रेणी का हो गया, यानी ये दूसरी श्रेणी। यल का मतलब क्या हो गया, लोड यानी भार। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार कहां पे होगा, भार बीच में होगा। कहां होगा, बीच में होगा। बाद बाकी किधर भी आ सकता है, एक तरफ प्रयास कर सकते हैं, दूसरी तरफ आलम्ब हो सकता है, जुड़ा हो सकता है। तो इसका उदाहरण आप देखो, सबसे अच्छा, पान वान खाते हैं, दादी अम्मा लोग पान खाती है ना, या आप चौरसिया की दुकान पे चले जाइए, जिससे सुपारी काटते हैं, सरौता। सरौता हो गया, किस क्या कहते हैं, सरौता। आम वाम चीरे हैं, अमचिरनी मशीन, सरलता हो गया, अमचिरनी मशीन हो गया। एक पहिए की कूड़ा गाड़ी हो गई। अगर आप कहीं नहीं देखे हैं तो भट्ठा पे चले जाइए जहां ईंट ऊंट बनता है, वहां देख लीजिएगा एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, ठीक है, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी। और नींबू निचोड़ने की मशीन, शिकंजी बनाते हैं ना, नींबू निचोड़ने की मशीन, ठीक है भाई। ये इसके क्या है, उदाहरण है। ये इसके द्वितीय श्रेणी के क्या है, उदाहरण है। तो आप सीधा सा जानो, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हमेशा भार बीच में रखा जाएगा। वस्तु को बीच में रखेंगे, उसके एक किनारे से जुड़ा होगा, दूसरे किनारे से हम बल लगाएंगे। आम देखो, आम चीरते हो ना, आम को बीच में रखते हो, इधर से जुड़ा होता है, उसके बाद बीच में चढ़ के उस पर हुंकते हो, जोर से तभी कटता है आम, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी। और इसका यांत्रिक लाभ आपसे पूछेगा, यांत्रिक लाभ एक से क्या होगा, बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा। यांत्रिक लाभ क्या होगा, एक से बड़ा होगा। यांत्रिक लाभ क्या होगा, एक से बड़ा होगा, ठीक है भाई। यांत्रिक लाभ हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा। चलिएगा तीसरा, नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो। चलो आ जाइए, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब यहीं से आपको पकड़ो, पहले में फलक्रम यानी जुड़ाव बिंदु बीच में, दूसरे में लोड बीच में, तीसरे में एफर्ट बीच में आ जाएगा, तीसरे में एफर्ट बीच में, यानी जहां से बल लगाएंगे, अगर बीच से हम बल लगा रहे हैं तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में प्रयास या आयास जिसको कहते हैं, वो कहां होगा, बीच में होगा। वो कहां होगा, बीच में होगा। और उसके एक तरफ लोड होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, हमारा भार होगा। एक तरफ लोड होगा और दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, भार होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मम्मी का हथियार यानी चिमटा। क्या है, चिमटा। चिमटा आप देखे हैं, चिमटा जब आप देखो तो ये ऐसे बना होता है, ऐसे जुड़ा हुआ होता है, कहीं कहीं ऐसे बनता है सीधा सा। तो इधर देखिए, इधर आप चिमटा यहाँ किनारे पे जुड़ा हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा फलक्रम हो गया। क्या हो गया, फलक्रम। और यहाँ पे किनारे पे ही रोटी तो रखते हैं कि बीच में फंसाते हैं, रोटी यहाँ फंसाए, यानी यहाँ पे क्या हो गया, लोड हो गया। क्या हो गया, लोड हो गया। अब हम चिमटे को दाबते हैं, ऐसे जब दाबेंगे, रोटी फंसाना होगा इसमें किसी चीज को, तो हम बीच में बल लगाएंगे ताकि ये क्या हो, गिरे ना। बीच में दाबते हैं ना, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसके बल लगाएंगे, यानी एफर्ट लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो चिमटा जो होता है हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। चिमटा हो गया, डॉक्टर की चिमटी हो गई, जो ऑपरेशन ऑपरेशन करते समय टाका खींचने के लिए करते हैं, चिमटी हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका और बेलचा हो गया। बेलचा जो मोरंग सोरंग भरने में आप देखे होंगे काम आता है ना, बेलचा हो गया, ठीक है। किसान का हल हो गया, क्या हो गया, किसान का हल। तो ये सब आपके क्या है मेरे भाई, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, जिसमें आप बीच में बल लगाओगे, वो हमारा किस श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जुड़ाव बिंदु यानी पेंच बीच में, द्वितीय श्रेणी में भार बीच में, और तृतीय श्रेणी में बल बीच में लगता है। इसका यांत्रिक लाभ आपसे पूछेगा, तो यांत्रिक लाभ हमेशा एक से क्या होगा, एक से कम होगा, एक से क्या होगा, कम होगा मेरे भाई, क्या होगा, एक से कम होगा। यांत्रिक लाभ इसका हमेशा क्या, किससे कम होगा, एक से कम होगा, ठीक है साथियों। ये है आपका उत्तोलक के बारे में। और कुछ इसके वन लाइनर प्रश्न पूछता है, जैसे पूछ लिया उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
चलिएगा और देख लिया जाता है इसमें कौन से प्रश्न छूट रहे हैं आपके। इसके बाद इसमें आपसे पूछ लेगा कि मशीन की दक्षता 100% होती है 100% से कम, तो मशीन की दक्षता हमेशा 100% से क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इफिशियंसी यानी दक्षता हमेशा 100% से कम हो जाएगी। किसी भी चीज़ की दक्षता अगर आपको निकालना है, किसी भी मशीन की दक्षता निकालनी होती है तो दक्षता प्रतिशत बराबर आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100% होता है। दक्षता प्रतिशत अगर आपको निकालना है, दक्षता प्रतिशत बराबर तो आउटपुट जो आपको प्राप्त हुआ अपान इनपुट जितना हम उसमें डाले हैं इंटू 100% होता है। जैसे इसको देखो, आपको एक अच्छा सा उदाहरण बताते हैं। आप खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं पेट में जाता है तो क्या दूसरे दिन उतना ही निकलता है जितना आप खाए हैं? बताएं। देखिए, जितना आप खाए हैं क्या उस दिन दूसरे दिन सुबह के टाइम आपका उतना ही निकलता है? आप जरा इस चीज़ को बता दीजिए। तो दक्षता प्रतिशत यानी इफिशियंसी परसेंटेज आपसे पूछेगा तो जितना आपने अंदर लिया उसको नीचे रखेंगे, दूसरे दिन कितना बाहर किया पान अंदर लिया इंटू 100%। ये होता है मशीन की दक्षता परसेंट। आपका शरीर भी तो एक मशीन है, पेट के अंदर सारे पुर्जे काम करते हैं ना, तो दक्षता प्रतिशत बराबर आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100% होता है। ठीक है साथियों, तो लग की ये थी क्लास, प्यारी सी छोटी सी क्लास। अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। इनके यही उदाहरण है, इनसे इन्हीं उदाहरणों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या होता है, ऐसा पूछ लेगा। ठीक है, तो अगर उत्तोलक फलक्रम बीच में है प्रथम श्रेणी, लोड बीच में है द्वितीय श्रेणी, और एफर्ट यानी बल बीच में लग रहा तो वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।